तो दोस्तों आज है 14 अप्रैल 2024। दोस्तों आज सुबह से ही ना ये इजराइल ईरान इसके बीच में जो जंग शुरुआत हुआ देख देख के मैं पक चुका हूँ आप लोगों की तरह। मतलब हर एक चैनल पे हर एक मीडिया में वही चीज़ चल रहा है कि ये होगा वो होगा, मार्केट गिरेगा, ये शेयर गिरेगा, वो शेयर गिरेगा। दोस्तों बहुत हो चुका है नेगेटिव बातें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पॉजिटिव अपडेट जिसके थ्रू बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब आप पूछोगे सर जंग के थ्रू फ़ायदा मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। आगे वीडियो में बातचीत करेंगे और इसी से रिलेटेड और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए कौन कौन से शेयर को फायदा मिलेगा ये जानने से अच्छा है क्यों फायदा मिलेगा, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुआ आप पहले से अलर्ट हो पाए। क्लियर हो चुका है। पर उसके पहले दोस्तों मैं आपको कुछ छोटा सा कटिंग्स दिखाना चाहता हूं। जैसे कि हमने सुबह में देखा कि ये सेम न्यूज़ ही देखिए हर एक मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है कि ईरान लॉन्चेस 100 ऑफ मिसाइल्स ड्रोन्स इन फर्स्ट डायरेक्ट अटैक ऑन इजराइल। उसके बाद हमने देखा ये न्यूज़, ईरान वार्न्स इजराइल अगेंस्ट रिटेलिएशन, ग्लोबल पावर अर्ज रेस्ट्रिक्ट। उसके बाद देखिए द गार्जियन, ये बेसिकली यूएस की एक मीडिया है, इनके अंदर जो यहाँ पे जो कि प्रिंट किया है, ईरान वार्न्स इट विल स्ट्राइक अगेन विद ग्रेटर फोर्स इफ इजराइल और यूएस रिटेलिएट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि ईरान ने फिर से धमकी दिया किसको? सीधा सीधा इजराइल और यूएस को, कि अगर यूएस और इजराइल मिलकर बदला लेने की कोशिश किया इससे ज़्यादा स्ट्राइक करेगा विद ग्रेटर फोर्सेस। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ तो सुबह से हमने देख चुका, देख देख के पक भी चुका। तो अब चलिए बात करें कुछ काम की बातें। जैसे कि देखिए जब इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होता है ना, ऑब्वियस बात है कि इक्विटी मार्केट में थोड़ा कमजोरी गिरावट होता है, और दूसरी ओर में खास करके मिडिल ईस्टर्न कंट्री में कुछ ऐसे गोलमाल होता है या जंग लगता है, तो उस केस में जो ब्रेन क्रूड, क्योंकि देखिए सारी ऑयल प्रोडक्टिंग कंपनी है, कंट्री है सॉरी, जैसे कि ईरान हो गया, इराक हो गया, है कि नहीं। सेम चीज़ देखिए ब्रेन क्रूड की प्राइस जो अभी प्रेडिक्शन आ रहा है बड़े बड़े एनालिस्ट या ब्रोकरेज के द्वारा कि लगभग आने वाले टाइम पे $100 पर बैरल आराम से क्रॉस कर जाएगा। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे कमोडिटी मार्केट में भी आग लग चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो गोल्ड की प्राइस अलग अलग स्टेट में अलग अलग दिखा है। जैसे कि कोलकाता की बात करें ऑलमोस्ट यहाँ पे 74,550 अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे आपके नीचे मुंबई पे, ये देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़, लगभग वही 200-300 रुपए की डिफरेंस है, बट ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दिखेगा। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर, यहाँ पे भी देखिए ऑलमोस्ट सेम दिखेगा 74,370 के आसपास। तो इसके थ्रू बहुत सारी कंपनी को फायदा मिलेगा। अब मेन बात यह है कि क्यों फायदा मिलेगा। तो सबसे पहला कंपनी, आइए एक एक करके मैं आपके सामने नाम और उसके पीछे लॉजिक समझाता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री को यहाँ पे बहुत फायदा मिलेगा। अब आपके दिमाग में आया कि रिलायंस को कैसे फायदा मिलेगा। ना केवल रिलायंस बल्कि उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे जो कंपनी बेसिकली O2C के ऊपर कारोबार करते हैं, जैसे कि BPCL हो गया, आपकी IOCL हो गया, या हम बात करें HPCL हो गया, इस लिस्ट में आप शामिल कर सकते हो। क्यों फ़ायदा मिलेगा? सबसे पहले आप जान लीजिए, ये जो ब्रेन क्रूड की प्राइस बढ़ा है ना, ठीक है, तो ये तो $100 पर बैरल पहुंच चुका है। अब देखिए जितने भी रिजर्व में है, ये जो सारे कंपनी के पास जितने भी रिजर्व में है वो तो चलो ठीक है, पेट्रोल डीजल जो आज की डेट में भाव चल रहा है उसके थ्रू सेल करेगा। अब जैसे ही न्यू लॉट आएगा ऑटोमेटिकली सरकार को भी उसका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो सारे कंपनी इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करता है इसका जो मार्जिन है वो दोस्तों बहुत बढ़ जाएगा, मतलब प्रॉफिट जो है बढ़ जाएगा, और जिसके थ्रू इसको बहुत फायदा मिलेगा। अब देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली बढ़ जाएगा, बट आगे आने वाले टाइम पे आपको धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा जैसे जैसे पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि एक के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट कनेक्शन है। सबसे पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे क्रूड ऑयल बढ़ने से क्या होगा, जो पेट्रोल है उसका प्राइस बढ़ेगा, डीजल है यानी जो अल्टीमेटली फ्यूल है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और उसका प्राइस बढ़ने से ये जो सारी कंपनी जैसे कि रिलायंस हो गया, आपकी BPCL हो गया, आपकी IOCL हो गया, HPCL हो गया, इसका भी वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा। क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे दूसरा जो ऑलरेडी हमने देख चुका, ये देखिए ना केवल ब्रेन क्रूड बल्कि भी जितने भी कमोडिटी है, चाहे वो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, उसके भी प्राइस देखिए बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप देख लीजिए गोल्ड का प्राइस लास्ट एक महीने पे, या आपके सामने जो चार्ट पर है ना, एक महीने का मैं आपको दिखाता हूँ कितना इंक्रीज हुआ। आप सोच भी नहीं सकते एक महीने पे गोल्ड का प्राइस 12% इंक्रीज हुआ, जो कि सालों लग जाता है एक नॉर्मल सिनेरियो पे 12% इंक्रीज हुआ। और जिसके थ्रू फायदा मिलेगा गोल्ड्स के ऊपर जो कंपनी काम करता है, जैसे कि मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, जैसे कि आपकी मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, इसको बहुत फायदा मिलेगा। और जिसके चलते हमने क्या देखा, ये जो सारी कंपनी एक महीने पे देखिए कहां से कहां पहुंच गया। ये देखिए एक महीने पे मुथूट फाइनेंस कितना रिटर्न दिया, 23%। इसके पीछे ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत बढ़िया व्यापार कर रहा है, अचानक से सडन बहुत कुछ बदलाव हो चुका है, नहीं। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि कमोडिटी मार्केट में या कमोडिटी सेक्टर में गोल्ड की प्राइस आसमान पे पहुंच चुका है। क्लियर हो चुका है ना। और जिसके चलते ये सारी कंपनी को फायदा मिल रहा है। आप पूछोगे
इसके साथ इसका क्या कनेक्शन है? तो बेसिकली मुथूट फाइनेंस की बात करें या मनप्पुरम फाइनेंस की बात करें, ये बेसिकली देखिए है तो एनबीएफसी बट गोल्ड लोन देता है। गोल्ड लोन मतलब जो कस्टमर्स है ये कंपनी के पास गोल्ड गिरवी रखता है, उसके बदले कंपनी पैसा देता है। तो ऑटोमेटिकली जब गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, मेरे बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए, जब ऑटोमेटिकली गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा कंपनी का वैल्यूएशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है। और जिसके चलते हमने देखा ये दोनों कंपनी, अब देख लीजिए दोनों ही कंपनी, एक कंपनी देखिए एक महीने पे मुथूट फाइनेंस ने 23.69% रिटर्न दिया, मनप्पुरम की बात करें 18% रिटर्न, अपना पीक में पहुंच चुका है, ऑल टाइम हाई के आसपास। इसके पीछे रीजन बेसिकली यही है। अब देखिए इसको छोड़ के और भी बहुत सारे शेयर हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक कोई डाउट्स है, कोई मतलब कोई भी आपके मन में मतलब कन्फ्यूजन है, कमेंट के थ्रू पूछिए। बाकी देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा आज रात की जो 10:30 के वीडियो आएगा जिसमें हम मेनली मार्केट प्रेडिक्शन को कवर करेंगे, मिस मत करना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। अब देखिए कुछ ऐसे सेक्टर्स भी है जो कि लास्ट कुछ महीने पे बहुत अच्छा मूव दिया, और इसके पीछे रीज़न भी कहीं ना कहीं वैसा ही है। तो ये जो सेक्टर है वह मेटल सेक्टर, मैं आपको लिख के देता हूँ। मेटल सेक्टर कैसे? तो ऑटोमेटिकली बात है कि कमोडिटी मार्केट, अब कमोडिटी में बहुत सारी चीज़ आता है, जैसे कि आपके गोल्ड सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, कटन हो गया, या मेटल्स में आपके जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे मेटल या कमोडिटी के हिस्से में ही आता है। अब जैसे जैसे कमोडिटी प्राइस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली जो सारी कंपनी इस सेक्टर में बिलोंग करता है या काम करता है उसका प्राइस या वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो वेदांता का शेयर एक महीने पे, मतलब सालों भर देखिए ये शेयर चला नहीं, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए सालों भर चला नहीं, गिरावट। ये देखिए शेयर लास्ट टाइम यहाँ पे जो पीक में पहुंच चुका था 2022 में, उसके बाद देखिए गिरावट, शेयर एकदम फ्लैट चल रहा था या तो हल्का फुल्का कमजोरी था, ज़्यादा समय कमजोरी था। वही शेयर देखिए एक महीने पे कहाँ 40%। अब एक महीने की बात तो बहुत पीछे की बात है, मैं आपको दिखा रहा हूँ खास करके 2 हफ्तों के अंदर। ये देखिए 2 हफ्तों के अंदर कितना 38% मूव किया। अब सोचिए, तो इसके पीछे रीजन बहुत ही सिंपल है, यही है रीजन, ठीक है। उसको छोड़ के और भी एक शेयर है, जैसे कि आप देख लीजिए इसका ही सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये शेयर लास्ट डे देखिए 7.5% ऊपर आके क्लोज दिया, अपना ऑल टाइम हाई को टच करते हुए एक महीने पे कितना 49% मूव किया। क्या कोई बहुत मतलब कंपनी व्यापारिक रूप से कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ? तो जी नहीं, बेसिकली ग्लोबल मार्केट में जो मेटल का प्राइस है वो इंक्रीज हुआ, तो जिसके चलते इसको बहुत फायदा मिला। और इस टाइप की सिचुएशन भी ये सारी कंपनी को डेफिनेटली फायदा मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब ऐसे वॉर वाला सिचुएशन क्रिएट होता है, इक्विटी मार्केट गिरता है और उसके बदले जो कमोडिटी मार्केट है उसमें तेज़ी देखने को मिलता है, ठीक है। और जिसके चलते ये जो सारी कंपनीज हैं इसको बहुत फायदा मिलता है। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे, ये देखिए कोल इंडिया का प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक महीने पे ये देखिए 9-10% पहुंच चुका है, इसका मार्केट वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा है। इवन कोल इंडिया का शेयर अपना ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे टाटा स्टील, ये शेयर भी देख लीजिए, बड़ी कंपनी 15% के मूव दे दीजिए, आपकी सेल देख लीजिए, जेएसडब्ल्यू स्टील देख लीजिए। अब इसको छोड़ के एक और सेक्टर से दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है आपके रिन्यूएबल सेक्टर। यहाँ पे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न है। अब आपके दिमाग में जरूर आया होगा सर रिन्यूएबल कैसे, इसके साथ तो ना मतलब कमोडिटी का दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो जी हाँ, दूर दूर तक डायरेक्टली संबंध नहीं है, बट इनडायरेक्टली बहुत अच्छा कनेक्शन है। कैसे? जैसे जैसे कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगा, और आज की डेट पे अगर आप देखेंगे जो ज़्यादातर हमारे पावर जनरेशन कंपनी है वो कोल बेस पावर प्लांट जो चलाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे कोल का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो ये सारी कंपनी है पावर जनरेशन कंपनी, जब टाटा पावर हो, अदानी पावर हो, वो जो अपना कोल की प्लांट वो थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा, और उसके जगह कौन लेगा? रिन्यूएबल सेक्टर। और जिसके कारण हमने देखा ये जो सारी कंपनीज है, चाहे टाटा पावर की बात करें, अदानी ग्रीन की बात करें, वरे रिन्यूएबल की बात करें, इरेडे की बात करें, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया लास्ट कुछ महीनों को। होपफुली उसको क्लियर हो चुका है कि मैं कहाँ पे हिट करने की और क्यों हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी देखिए कोई डाउट्स है, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। आगे बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड हम बातचीत करेंगे। और बाकी देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।